क्या इस युग में ऐसा कोई इंसान है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हो? वैसे तो आजकल कई बाबा इस बात का दावा करते हैं, पर सुपर नेचुरल पावर से मेरा मतलब किसी का भविष्य बताकर बोल बच्चन करना नहीं है, बल्कि जैसा हॉलीवुड मूवीज में होता है, जैसे गन से निकली हुई बुलेट को अपने हाथ से रोकना, जैसे अपने हाथों से आग और बिजली उत्पन्न करना। क्या ऐसा पॉसिबल है? और अगर है तो सबूत कहाँ है? तो चलो कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं सबूत के साथ। ये है जॉन चैंग, जो डायनाम्स जैक और ईल मैन के नाम से 1987 में इंडोनेशिया और चाइना में तब लाइमलाइट में आए जब एक डॉक्यूमेंट्री रिंग ऑफ फायर पब्लिश हुई। हालांकि इसको पब्लिश होने के तुरंत बाद ही बैन कर दिया गया और इस पर रोक लगा दी, पर इस डॉक्यूमेंट्री की कुछ वीडियोस आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री की कुछ वीडियो में जॉन अपने हाथों से आग निकालते हुए, अपने हाथों से गन से निकली हुई बुलेट को रोकते हुए और अपने ही हाथों से बिजली पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के पब्लिश होते ही जॉन फिर कभी दिखाई नहीं दी और हमेशा के लिए इस धोखे भरी दुनिया से गायब हो। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें गायब होना पड़ा? दरअसल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस की एक साइंटिस्ट की टीम जो जॉन की पावर्स पर रिसर्च करने के लिए एक अरसे से अनुरोध कर रही थी, आखिरकार जॉन ने उन्हें इजाजत दे दी। पर सिर्फ रिसर्च करने की इजाजत दी थी, उन्हें ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री शूटिंग भी चल रही है और डॉक्यूमेंट्री मूवी शूट करके उसे पब्लिश करना इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था। और डॉक्यूमेंट्री पब्लिश होने के बाद जब उन्हें अपनी नई प्रसिद्धि के बारे में पता चला तो बहुत नाराज हुए और इस दुनिया से हमेशा के लिए ओझल हो गए। बाद में ये डॉक्यूमेंट्री डिलीट कर दी गई। खैर, जो हुआ अच्छा तो नहीं हुआ, पर इस डॉक्यूमेंट्री से हमें जॉन की पावर्स का राज पता चल पाया। उनमें वो पावर्स कहाँ से जनरेट होती है, उसका रीजन क्या है, उनकी पावर्स का बैकअप पता चल पाया। जॉन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो पिछले 25 सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं और इसके चलते उन्होंने अपनी ची एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया। तो दोस्तों मैं बता दूं, ची एनर्जी या क्वी एनर्जी ये चाइना में एक हाईएस्ट मेडिटेशन का एक फॉर्म है और अगर सरल भाषा में समझाऊं तो ये कुछ नहीं बल्कि कुंडलिनी का एक हिस्सा है। जैसा हमारे शास्त्रों में 7 चक्रों को जागृत करने का ज्ञान दिया है, उसी का अगला स्टेप होता है एनर्जी फ्लो थ्रू दो 7 चक्रास, और यही है ची एनर्जी एक्टिवेट होना। चाइना और इंडोनेशिया में इसे कहते हैं क्वी एनर्जी या ची एनर्जी एक्टिवेट हो। तो ऑब्वियस है जिसके भी ये 7 चक्र जागृत हो गए वो हमारी 5 मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जिनसे हम बने हुए हैं, आग, हवा, पानी, वायु, आकाश, इन पर वो महारत हासिल कर लेता है और इनका इस्तेमाल अपनी मर्जी से कैसे भी, कभी भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त कर सकता है। किसी भी अच्छे बुरे काम के लिए वो कर सकता है, पर उस लेवल को अचीव करने के बाद किसी भी तरह की ग्रीड या लालच बच पाना असंभव हो जाता है। कहते हैं रावण के भी आजीवन काल में सिर्फ 2 ही चक्र जागृत हो पाए। तो इसी प्रकार जॉन चैंग ने भी अपने कितने चक्र जागृत करे थे ये शायद पता चल पाता अगर उन्हें वो धोखा ना मिला होता और उनके साथ रिसर्च थोड़ी और लंबी चली होती। जॉन चैंग एक बहुत ही साधारण परिवार से थे और अपनी इस एनर्जी का इस्तेमाल वो लोगों की बीमारियों को ठीक करने में लगाते थे। किसी भी प्रकार का दर्द जवाब डॉक्टरों से मरीज को मिल चुका हो, जो बीमारी लाइलाज हो, इस तरह का इलाज करवाने लोग जॉन के पास आते थे और वो इलाज जॉन चैंग अपनी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी, बॉडी से निकलने वाली तरंगों से वो इन लोगों का मेडिकेशन करते थे। अब देखते हैं कुछ ऐसी वीडियोस जो डिलीट नहीं हो पाई और इंटरनेट पर आज भी मौजूद।